आज पढ़ेंगे चैप्टर 6 लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है। पूर्व पारंपरिक या पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक या पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, दूसरा नंबर पूर्व पारंपरिक, गैर पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, तीसरा नंबर है उत्तर पारंपरिक, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, चौथा नंबर पारंपरिक है, पूर्व पारंपरिक या उत्तर पारंपरिक। तो आपको बताना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है। तो इसका सही जवाब जो है फर्स्ट है, पूर्व पारंपरिक है पहले नंबर पर, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्री कन्वेंशनल इंग्लिश में कहा जाता है। फिर उसके बाद पारंपरिक है, फिर उसके बाद क्या है, पारंपरिक है मतलब कन्वेंशनल है, फिर उसके बाद उत्तर पारंपरिक, पोस्ट कन्वेंशनल। तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये जो है तीनों जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने 3 लेवल और 6 अवस्थाएं स्टेजेस बताई। दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे जो है आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे जो हैं आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की जो है अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर जो है बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर या पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो इसका सही जवाब 3 है, पारंपरिक स्तर, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है पारंपरिक स्तर में कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर जो है बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो ये पारंपरिक स्तर है, कन्वेंशनल लेवल है। अगला है कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, स्टेज 3 में बच्चा दूसरों की आशाओं के अनुरूप कार्य करता है। क्या होता है कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की स्टेज 3 में बच्चा जो है दूसरों की आशाओं के अनुरूप कार्य करता है। यह लेवल जो है लेवल 2 परंपरागत स्तर की अवस्था है। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि कैरल किलगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है कि सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो नारीवादी दृष्टिकोण से, फ्रॉम ए फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो कैरोल किलगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की तो नारीवादी दृष्टिकोण से। तो कैरल किलगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की नारीवादी दृष्टिकोण से, दूसरा सही है। कैरल किलगन ने कोहलबर्ग सिद्धांत की आलोचना नारीवादी दृष्टिकोण से की है। उन्होंने बताया कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत लड़कों से प्राप्त जो है उत्तरों के आधार पर अपना सिद्धांत बनाया, जबकि लड़कियों की नैतिकता लड़कों से अलग होती है। लड़कियां जो है केयर पर्सपेक्टिव से सोचती हैं, लड़के जो है जस्टिस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। तो प्रश्न यही था कि कैरल किलगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की नारीवादी दृष्टिकोण से। दूसरा नंबर, कैरल किलगन ने कोहलबर्ग सिद्धांत की आलोचना नारीवादी दृष्टिकोण से की। उन्होंने बताया कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत जो है लड़कों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर अपना सिद्धांत बनाया, जबकि लड़कियों की नैतिकता लड़कों से अलग होती है। लड़कियां जो है केयर पर्सपेक्टिव से सोचती हैं, लड़के जो है जस्टिस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं।
चौथा क्वेश्चन है कि नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? यांत्रिक सापेक्षता, अभिविन्यास, सजा और आज्ञाकारिता, अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिविन्यास। तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, जिसे इंग्लिश में पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस ओरिएंटेशन कहते हैं, दंड से बचने के लिए किया गया कार्य जो है स्टेज संज्ञा एवं आज्ञाकारिता अभिमुखता की पहचान है। पांचवा क्वेश्चन कि रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है। वह उसे चुराने के विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता, क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो वे उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है? यांत्रिक सापेक्षता, अभिविन्यास, सजा व आज्ञाकारिता, अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन, अभिविन्यास या अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिविन्यास। तो रमेश जो है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में है। प्रश्न यही था कि रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है, वह उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता, क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो वे उसे बुरा बालक कहेंगे। तो कोहलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है? तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में बच्चा वह कार्य करेगा जिसके बदले में सब उसे अच्छा लड़का कहेंगे, और वह कार्य नहीं करेगा जिसके बदले में लोग उसे बुरा लड़का कहेंगे। छठवां क्वेश्चन है कि बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए हैं? B.F. स्किनर ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, लेव वाइगोत्स्की ने, अल्बर्ट बंडूरा ने। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने। इनके अनुसार बच्चे का नैतिक विकास 3 स्तर, लेवल एवं 6 अवस्थाओं स्टेजेस में पूर्ण होता है। 7वां क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों को क्या विशेषता होती है? नियमों को निश्चित और निरपेक्ष के रूप में देखना, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह, वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करें, यह महसूस करना खुद के लिए कानूनों और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो इसका सही जवाब है कि दूसरा है दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करें। तो प्रश्न यह था कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों को क्या विशेषता होती हैं? तो दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे। अगला क्वेश्चन है कि उम्मेद वह चॉकलेट नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन 8वां है कि उम्मेद वह चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता जो है मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उम्मेद नैतिक विकास के किस चरण में है? यांत्रिक सापेक्षता, अभिविन्यास, सजा और आज्ञाकारिता, अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिविन्यास। तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में जो है किस चरण में है? तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास अवस्था में बच्चा वह कार्य नहीं करता जिसके करने से उसे क्या मिले? दंड मिले। 9वां क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? यह जो है चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता है। दूसरा नंबर, यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। तीसरा नंबर, यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकनों का उपयोग करता है। चौथा, यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं देता है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? तो पहला नंबर, यह कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? तो पहला नंबर, यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता, यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग प्रभाव की अवहेलना करता है। तीसरा नंबर, यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकनों का उपयोग करता है, यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं देता है। तो इसका सही जवाब 2 है कि यह जो है नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। यह क्या करता है? नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की क्या करता है? अवहेलना करता है।
दूसरा नंबर सही है। इट disregards the effect of cultural factors and gender on moral thinking। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना इन आधार पर की गई है। पहला लिंग, जेंडर जिसे कहते हैं, दूसरा सांस्कृतिक कारक कल्चरल फैक्टर। तो पहला जो है लिंग, जेंडर, दूसरा जो है सांस्कृतिक कारक कल्चरल फैक्टर। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? तो हमने बताया यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। अगला क्वेश्चन 10वां है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था विन्यास में व्यक्ति किसी क्रिया के भौतिक परिणाम से अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं, नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार के लाभ की अपेक्षा करते हैं, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं। सजा कौन सा है? चौथे हैं। कौन सा? लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था विन्यास। और चौथा नंबर है कि नैतिक निर्णय स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में लेते हैं। तो इसका तीसरा सही है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उसका पालन करने में विश्वास रखते हैं। मतलब इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल ऑर्डर फिक्स्ड रूल्स मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड एंड ओबीएड। तो स्टेज फॉर सोशल लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, सामाजिक कानून व्यवस्था विन्यास के अनुसार सामाजिक नियम सबसे ऊपर हैं, इसे हर हाल में मानना ही पड़ेगा चाहे परिणाम कुछ भी हो। रूल इज रूल। 11वां क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? पहला नंबर यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? तो इसका सही जवाब तीसरा है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है। इसमें प्रश्न यही किया गया कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? तो ये सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है। तो स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के अनुसार नैतिक निर्णय बहुमत पर आधारित है। यदि अधिक लोगों की राय है तो नियम को बदला भी जा सकता है व्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए। 12वां क्वेश्चन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ सजा, इनाम व प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है? तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ जो है सजा, इनाम व प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है? उत्तर पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, अमूर्त पारंपरिक स्तर। तो भैया इसका सही जवाब पूर्व पारंपरिक स्तर है, जिसे क्या कहा जाता है? प्री कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है। स्टेज 2 साधनात्मक जो है सापेक्ष अभिमुखता में बच्चा लाभ इनाम के लिए कार्य करता है। स्टेज 2 में साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता में बच्चा जो है लाभ इनाम के लिए कार्य करता है। 13 क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है? कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है? पूर्व संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर। तो ये भैया पारंपरिक स्तर है, जिसे कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है? ये पारंपरिक स्तर है, जिसे इंग्लिश में कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। 14 क्वेश्चन है कि एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है? एक बच्चा क्या करता है? तर्क देता है कि यदि कानून जो है
लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम में से जो है बदला जा सकता है। यह बच्चा जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है? तो उत्तर पारंपरिक नैतिकता में या पूर्व पारंपरिक नैतिकता में, विषम नैतिकता में या स्वायत्त नैतिकता में? तो उत्तर पारंपरिक नैतिकता इसका सही जवाब है, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी कहते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी उत्तर पारंपरिक नैतिकता में लेवल 3 है। उत्तर परंपरागत स्तर में व्यक्ति सोचता है सामाजिक नियम हम सभी सामाजिक लोगों द्वारा बनाए गए हैं, ये गलत भी हो सकता है, अतः हम इन्हें बदल भी सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? तो किसने जो है निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? B.F. स्किनर ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, लेव वाइगोत्स्की ने। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने 16 क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया? परिकल्पित स्थितियों का, या कागज कलम आधारित परीक्षा, या चित्रकला रिपोर्ट कार्ड्स? तो भैया इसे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस कहते हैं, मतलब परिकल्पित स्थितियाँ जो हैं ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया? तो परिकल्पित स्थितियाँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का जो है उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन नैतिक दुविधा से क्या है कि कोहलबर्ग ने क्या किया कि बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन नैतिक दुविधा से निकलने के लिए सहारा लेता है। स्थिति से निकलने के लिए जो है तर्क का सहारा लेना क्या कहलाता है? परिकल्पित स्थितियाँ कहलाती हैं। तो कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन जो है नैतिक दुविधा से निकलने के लिए सहारा लेता है। स्थिति से निकलने के लिए तर्क का सहारा लेना क्या कहलाता है? परिकल्पित स्थितियाँ कहलाती हैं। 17 क्वेश्चन है कि निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण जो है अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क चरण क्या दर्शाता है? पूर्व परंपरागत दर्शाता है, या परंपरागत दर्शाता है, या उत्तर परंपरागत दर्शाता है, या औपचारिक परंपरागत दर्शाता है? तो ये परंपरागत है, दूसरा नंबर, जिसे कन्वेंशनल कहते हैं। तो निशा जो है अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि जो है गृह कार्य पूरा न होने के कारण जो है अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क परंपरागत चरण को दर्शाता है। 18 क्वेश्चन की बात करेंगे। 18 क्वेश्चन है कि हेंज जो है दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है, हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर जो है बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? तो दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता में, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता में, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता में, कानून और व्यवस्था अभिमुखता में? तो भैया ये यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता है, दूसरा नंबर। क्या प्रश्न था कि हेंज दुविधा को सुनने के बाद जो है 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? तो यह है यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता, दूसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल किलगन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई, विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई, नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई, वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई? तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना जो है कैरल किलगन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई। नैतिक तर्क में लैंगिक जो भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल किलगन द्वारा।
तो इंग्लिश में क्या बताया गया कि इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग। कैरल किलगन ने कोहलबर्ग सिद्धांत की आलोचना नारीवादी दृष्टिकोण से की। उन्होंने बताया कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत जो है लड़कों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर अपना सिद्धांत बनाया, जबकि लड़कियों की नैतिकता लड़कों से अलग होती है। अगला क्वेश्चन 20वां है कि गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो आपको बताना है कि गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? तो यह चौथा सही है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता के विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के इस चरण की प्रमुख विशेषता है, तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। आदर्श बनना गोल्डन रूल का प्रदर्शन जो है बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास अवस्था 3 में करता है। तो द आइडिया ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी एज exhibited in the golden rule is the key characteristics of which stage of moral development according to Kohlberg? Social order orientation, social contract orientation, universal ethical principles, good boy good girl orientation। तो हमने बताया क्या कि ये जो है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशंस है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि उसके सिद्धांत में नारी निरपेक्ष गुण है। उसने पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया। उन्होंने बच्चों के प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई। उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। तो उसके सिद्धांत में नारी निरपेक्ष परिपेक्ष क्या है, कौन है, पहला नंबर सही होगा। अगला 22 क्वेश्चन है कि कैरोल किलगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार है जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार क्या है? तो पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार क्या है, देखभाल है। तो फर्स्ट सही है। कैरोल किलगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के मतलब जस्टिस और केयर। तो कैरोल किलगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार क्या है, न्याय है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल है। 23 क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई पश्चिम परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना, सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना, ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हों, एक अच्छा व्यक्ति के रूप में प्रतीत होने की चाह। तो इसका सही जवाब तीसरा है कि ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो। तो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई पश्चिम परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है कि ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो। तो इस अवस्था में व्यक्ति अपने ही स्वयं के नैतिक दिशा निर्देश बना लेता है जो कानून के हिसाब से सही भी हो सकता है और गलत भी। तो इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, अपने ही स्वयं के नैतिक दिशा निर्देश बना लेता है जो कानून के हिसाब से सही भी हो सकता है और गलत भी। 24 क्वेश्चन है कि एक किशोर जो है विचार करता है यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया जो है नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है? कह रहा है कि यदि हिंज अपनी स्त्री को बचाने के लिए, पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। तो सामाजिक व्यवस्था अनुरक्षण अभिमुखता या सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, अच्छी लड़की या अच्छा लड़का अभिमुखता या सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो ये सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता है जिसे द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन कहते हैं। एक किशोर विचार करता है कि यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। तो ये सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने ही स्वयं के नैतिक दिशा निर्देश मोरल गाइडेंस बना लेता है जो कानून के हिसाब से सही भी हो सकते हैं और गलत भी।
तो इस अवस्था में व्यक्ति जो है अपने ही स्वयं के नैतिक दिशा निर्देश मोरल गाइडेंस बना लेता है, जो कानून के हिसाब से सही भी हो सकते हैं और गलत भी। 25 क्वेश्चन की बात करेंगे। 25 क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है, जहाँ तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है, जहाँ बच्चा जो है दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। दूसरा नंबर, बच्चा समझता है कि सामाजिक व्यवस्था जो है अपने कर्तव्य पालन पर आश्रित है और उसे बनाए रखता है। सही कार्यों की कसौटी के नियम, मान्यताएं, आवश्यकताएं और अधिकार हैं जिन्हें सर्वसम्मति से समाज स्वीकारता है। बच्चा न सिर्फ सामाजिक नियम मान्यताओं का ध्यान रखता है बल्कि स्वयं उन सार्वभौम नियमों का पालन करता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है, जहां बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। तो आदर्श बनना, गोल्डन रूल का प्रदर्शन बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास अवस्था तीसरा में करता है। तो प्रश्न यही था कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है, जहां बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। 26 क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है। पहला नंबर, वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते। वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं। उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया। उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। तो तीसरा सही है। उन्होंने क्या किया कि बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के लड़कों के सामने लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या किया कि 10 से 16 वर्ष के लड़कों के सामने कहानी के माध्यम से नैतिक दुविधा प्रस्तुत की। हिंज की दुविधा जो है लड़कों ने नैतिक तर्क का सहारा लेकर जो है उत्तर दिया। उस आधार पर जो है लॉरेंस ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला 27 क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति जो है कानून और सामाजिक स्वीकृति के प्रवाह किए बिना किसी कार्य को आत्मानुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। तो प्रश्न यही है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर जो है व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति के प्रवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। सामाजिक अनुबंध अभिमुखता या सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता या सामाजिक व्यवस्था संधारण अभिमुखता या यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता। तो इसका दूसरा सही जवाब है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता। तो प्रश्न यही था कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। तो यह सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, द यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। 28 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अभिलक्षण जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। तो निम्न में से कौन सा अभिलक्षण है जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नैतिक चिंतन के विकास में क्या होता है, निरंतरता होती है। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। नैतिक विकास मुख्यतः जो है सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। तो इसका सही जवाब पहला है कि नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप जो है क्या है, सार्वभौमिक होता है। तो देयर इज कॉन्टिन्यूटी इन डेवलपमेंट ऑफ मोरल थिंकिंग। तो नैतिक जो है क्या होता है कि नैतिक नहीं, फर्स्ट सही इसका गलत बताया। स्टेजेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। स्टेजेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। तो निम्न में से कौन सा विलक्षण है जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। तो नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है।